आपने कहा कि जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है तो मकर संक्रांति होती है, माघ मेले की शुरुआत होती है। लोग तीर्थों में जाकर 1 महीना रहते हैं, तीर्थराज प्रयाग में जाकर भी रहते हैं। यह ज्ञान और कर्म का मिलन है। शनि कर्म के देवता है और सूर्य ज्ञान के देवता है। क्या 1 महीने रहने से पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित नहीं होता? क्या यही आध्यात्मिक साधना है? देखिए, सिर्फ रहने मात्र से 1 महीना माघ मेला में जाके कुछ लोग रह करके आए हैं, प्रायश्चित हो गया, पूर्व जन्म का कर्म का प्रक्षालन हो गया? नहीं, सिर्फ रहने मात्र से नहीं होता। कैसे रहना चाहिए पहले इसको समझिए। हमने उस दिन क्या कहा था? गोस्वामी तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के बालकांड में कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतही आब सब कोई। माघ में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। सूर्य का मकर राशि में आना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमने बताया था, मकर राशि का स्वामी शनि है। शनि है कर्म के देवता, सूर्य है ज्ञान के देवता। सामान्य क्रम में हमने कहा था कर्म के साथ ज्ञान का सम्मिलन मिश्रण नहीं होता, होता ही नहीं है। सांसारिक रीति नीति में तो बिल्कुल ही नहीं होता। कर्मठ है तो ज्ञानी नहीं है और ज्ञानी है तो कर्मठ नहीं है। ज्ञान और कर्म का मिलन ऐसे है जैसे धरती और आकाश का मिलन। दिखते हैं मिलते हुए दूर से, पर मिलते नहीं है वास्तविक रूप में। पर कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि किसी व्यक्ति में ज्ञान और कर्म दोनों हो। कर्म अगर ज्ञान से मिल जाए तो कर्म मोक्ष बन जाता है, कर्म निष्कर्म बन जाता है। ये बात हमने बताई थी। ज्ञान और कर्म का मिलन कुछ ही लोगों में हुआ है, जैसे कृष्ण में हुआ है, हनुमान जी में हुआ है, राम जी में हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है। कब होता है? जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में आते हैं तब, और सूर्य और शनि मिलते हैं और प्रेम पूर्वक मिलते हैं तब। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में जब कर्म ज्ञान के साथ संयुक्त हो जाता है, और जब कर्म ज्ञान के साथ संयुक्त होता है तो वह कर्म आध्यात्मिक कर्म बन जाता है। तीर्थराज प्रयाग में यह होता है। मकर राशि यानी शनि में सूर्य का प्रवेश मकर संक्रांति भी कहलाता है, जो हम लोग मनाते हैं। तो ज्ञान और कर्म का मिलन है मकर संक्रांति। आज भी जो हम मकर संक्रांति मनाते हैं वह यही है। हाँ, माघ मेले की शुरुआत उसी दिन से होती है। 1 महीने का कल्पवास माघ पूर्णिमा तक चलता है। प्रयागराज में कुंभ हो कुंभ न हो, लेकिन माघ मेला हर साल लगता है और आज भी लोग जुटते हैं उस कल्पवास में। ऋषियों ने जो परंपरा स्थापित की, उन परंपराओं में आध्यात्मिकता दृष्टिगोचर होती है। भारत के लोगों ने जो सोचा, यानी हमारे पूर्वजों ने जो सोचा, क्या सोचा? हर चीज़ को उसके आध्यात्मिक रहस्य के रूप में देखा और हर चीज़ में आध्यात्मिकता के तत्व को संजोया। लेकिन एक बात जो समझ में आती है, परमेश्वर की प्राप्ति एकाग्रता और स्थिरता से होती है। हमने उस दिन भी कहा था, अध्यात्म को एकाग्रता और स्थिरता ही परिभाषित करती है। कल्पवास एकाग्रता और स्थिरता का सुनिश्चित संयोग है। कल्पवास का मतलब है कि तीर्थ सेवन में आप साधना के द्वारा अपने तन और मन को साधते हैं। साधना के द्वारा अपने तन का भी कायाकल्प करते हैं और मन का भी कायाकल्प करते हैं। तीर्थ सेवन से आत्म परिष्कार होता ही होता है। बाकी बातें तो प्रेरित करने वाली बातें हैं, वैसे पता नहीं कितने लोग प्रेरित हो पाते हैं। लेकिन जिसे आत्म तीर्थ में डुबकी लगाकर पुण्य न मिला, पवित्रता न मिली, उसको पत्थरबाजी में क्या मिल जाएगा? कहेंगे ये क्या शब्द आपने कहा? देखिए, तीर्थ में 2 ही चीज़ होते हैं, या तो पत्थर होता है या पानी होता है, या तो मिट्टी होता है या पानी होता है। पत्थर मतलब पहाड़, मंदिर, मूर्ति, ये सब है पत्थर ही। पत्थर की मूर्ति है गायत्री माता। गंगा किनारे जाए तो पत्थर भी और पानी भी है, लेकिन एक गंगा अंदर बहती है और एक गंगा बाहर बहती है। प्रायश्चित के आंसू में नहाना चाहिए, पवित्र हो जाएंगे। यानी आप अपने आप को खाली करिए। खाली करने का एहसास बहुत अद्भुत होता है, अभिनव होता है, एकदम अलग, एकदम नया एहसास होता है। और अपने दुख को दूर कर पाएंगे तभी तो किसी के दुख को भी आप दूर कर पाएंगे। जैसा हमने पहले कहा, मन की स्थिरता से ही पवित्रता आती है। मन की स्थिरता से ही संसार और सांसारिकता का विलय होता है। कुंभ तो साधु सत्संग का बड़ा आयोजन है। साधु सत्संग होता है ना, लेकिन आज सत्संग कहाँ रह गया है? जब सत्संग ही नहीं तो उद्देश्य ही नहीं है, फिर उसका प्रयोजन भी तो नहीं बचता है। प्राचीन काल में मेला सत्संग के लिए होता था। वैसे तीर्थ स्थान प्रेरित करने वाला स्थान है, प्रेरित होने वाला स्थान है। अगर वो प्रेरणाएं भी समाप्त है तो फिर उसकी उपयोगिता और आवश्यकता भी समाप्त है। ये मेले सामान्य जनों को, गृहस्थ जनों को प्रेरित करने के लिए होते थे। मेला, जैसा हम कहते हैं, मेला यानी जन जन का मन मिल जाए तो मेला है, नहीं तो सिर्फ भीड़ है, मेला नहीं है। जन जन का मन मिलता है वह मेला कहलाता है, नहीं तो भीड़ कहलाता है। कल्पवास में 1 महीने निश्चित बाहर की गंगा में नहाइए, निश्चित नहाइए, पर अंदर की गंगा में भी नहाइए, यानी प्रायश्चित के आंसू में भी स्नान करिए, डुबकी लगाइए। फिर सचमुच जन्म जन्मांतर के कर्मों का प्रायश्चित हो जाएगा, सचमुच पाप कट जाएंगे, फिर आध्यात्मिक साधना का प्रारंभ हो जाएगा।